हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी को साधुवाद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत सच बोलेगा पर। आज हम दोस्तों बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एससीओ मीटिंग में गए, वहां क्या इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा, पूरी दुनिया इस मीटिंग को लेकर क्या सोचती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, जिनको नोबेल पुरस्कार लेने की बहुत जल्दी है। दोस्तों, कोई भी इंसान, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब वो राष्ट्र हित से हटकर अपने बारे में सोचने लगता है तो वही परिणाम होता है जो आज अमेरिका का है। जो अमेरिका डॉलर की ताकत पर दुनिया को झुकाना चाहता है, आज वो परेशान है दोस्तों। परेशान किस लिए है कि चाइना और भारत की नजदीकियों से वो परेशान है। इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि अमेरिकी दूतावास के विदेश मंत्री, अमेरिकी दूतावास है भारत के अंदर, वहां उनके विदेश मंत्री है मार्को रूबियो की एक पिक्स के साथ उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, कि हम दोनों की देशों की जो मित्रता है वो बहुत मजबूत है। कैसी मित्रता भाई? किस चीज को आप मित्रता बोल रहे हैं? आप हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा रहे हैं, पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मित्र हैं हम, ये मित्रता होती है? बहुत बढ़िया। अगर ये मित्रता होती है तो डोनाल्ड ट्रंप, हमें मित्रता नहीं चाहिए। अपनी मित्रता रखो अपने पास, समझे? ये नया भारत है, ये झुकेगा नहीं। और अमेरिका ये बात अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन उसको दोस्तों ये नहीं पता था, उसने सपने में भी नहीं सोचा था यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके प्रशासन से चूक हुई है। उनको ये नहीं पता था कि इंडिया और चाइना इतना नजदीक आ जाएंगे, समझे? उनकी नजदीकियों से पूरे अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है दोस्तों। वहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी के लोग उनके बगावत पर उतर आए। वहां की जनता परेशान है कि इस इंसान ने क्या कर दिया। 25-30 साल लगे अमेरिका को हिंदुस्तान को अपने पास लाने के लिए, तभी भी पूर्णतः हमें इस चीज का नहीं था भरोसा। इसी वजह से हिंदुस्तान ने अमेरिका से कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं की। हम कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, क्योंकि अमेरिका की डीप स्टेट के बारे में आप सभी जानते हैं और ये बात बहुत अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को पता थी। और इस चीज का इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर पड़ा दोस्तों, नाटो पर पड़ा। सबने भारत को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुके दोस्तों, सीना तान कर हम खड़े थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो है दूसरों को झुकाने वाली, और हिंदुस्तान कभी नहीं झुकेगा। अमेरिका ये बात समझ गया है और वो अंदर ही अंदर परेशान है। अब परेशान है तो है भाई, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे राष्ट्रपति ने जो किया है वो झेलो भाई, जो करना है आपको करो। टैरिफ लगाओ आप 25%, 50%, 100%, 200%, जो लगाना लगाओ। जो आपका काम आप कीजिए, जो हमारा काम हम करेंगे। दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत को सिर्फ इसलिए घेरा कि आप रूस से तेल लेते हैं। उस तेल की वजह से रूस के पास पैसा आता है और वो यूक्रेन की लड़ाई को जारी रखे हुए। लेकिन आपको एक बात मैं बताता हूं दोस्तों, अमेरिका खुद भी रशिया से तेल ले रहा है। अब इससे बड़ा ब्लंडर क्या होगा? और हमसे ज्यादा तेल चाइना ले रहा है। चाइना पे डोनाल्ड ट्रंप का बस नहीं चला, चाइना को भी उन्होंने दबाने की कोशिश की।
लेकिन चाइना ने इसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, क्योंकि दोस्तों चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल है। रेयर अर्थ मटेरियल अगर वो सप्लाई रोक देगा, पूरी दुनिया की 90% रेयर अर्थ मटेरियल दोस्तों चाइना कंट्रोल करता है। अमेरिका में क्या होता है बताइए? अमेरिका में कुछ नहीं होता दोस्तों, वो सारी चीजें बाहर से लेता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि दूसरे देशों को झुकाएं और टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, जो किसी काम नहीं आएगा। हमारा देश है दोस्तों, हम किसी से तेल ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अमेरिका को क्या करना है इस चीज से, ये बताइए। और जितना तेल दोस्तों हिंदुस्तान रशिया से लेता है, उससे 4 गुना तेल यूरोप ले रहा दोस्तों, अमेरिका खुद ले रहा, तो दूसरे पे कैसे आरोप लगा सकता है बताइए आप? ये तो तानाशाही हुई ना, और तानाशाही नहीं सही। और दोस्तों ये तेल तो एक बहाना है, तेल एक बहाना है। एक्चुअली अमेरिका भारत की उभरती हुई ताकत से परेशान है। मेन कारण ये है जिसको आपको कोई नहीं बताएगा। अमेरिका भारत की उभरती हुई ताकत से परेशान है, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान से देखें कि ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका और भारत के संबंध इतने खराब हुए। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत को एक सुपर पावर के तौर पर देखा, जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक नहीं, दो नहीं, 5-5 देशों को धूल चटाई दोस्तों। अमेरिका की मशीनरी, चाइना की ताकत, तुर्की के ड्रोन, अजरबैजान की कुटिलता, और पाकिस्तान को जो ठोका है ना दोस्तों, उसकी वजह से सॉरी पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। तो अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप भारत के साथ ऐसा करोगे तो ये चलेगा नहीं। और जब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक तो आप भूल जाओ, क्योंकि हमारी विदेश नीति ना कोई देश दूसरा चेंज करेगा, ना हम करते हैं। हम अपनी विदेश नीति को अपने हिसाब से चलाते हैं, जहां हमें बराबर सम्मान मिलता है, जहां बराबरी का मौका मिलता है। हिंदुस्तान कभी किसी को नहीं झुकाता दोस्तों, हमारा इतिहास है। ना हम किसी को धोखा देते हैं, ना धोखा देना हमारी आदत है। हाँ, अगर हमें कोई धोखा देता है तो हम पे ठोकते भी अच्छे से। और ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज हमने दिखाई, दुनिया को दिखाई दोस्तों। दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की ताकत। तो इस चीज के लिए अमेरिका, यूरोप को समझना होगा कि हिंदुस्तान उभरती हुई ताकत है दुनिया की, और वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट करने का टाइम आ गया दोस्तों। अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलेगी बिल्कुल। अगर चीन भारत के प्रति जैसा वो बोल रहा है, अगर उस रवैये को रखता है, तो चीन, भारत और रूस, ये तीनों तिगड़ी पूरा वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों चाइना का जो डॉलर है, उस डॉलर के जाने का टाइम आ लिया। क्योंकि चाइना का जो अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों, वो है डॉलर। और डॉलर के दम पे ही वो पूरी दुनिया पर राज करता है दोस्तों। आपको याद हो भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ है, जब भी अमेरिका तुरंत बदल जाता है, ऐसा क्या कारण है? वो हमेशा भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है दोस्तों। वो कभी भी भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। लेकिन किसी के कहने से कुछ नहीं होता दोस्तों। हमें जो करना है हम करेंगे, और अमेरिका जो करना है वो करेगा। तो ये बात जितनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप सीख जाए वो अच्छी है। और ये बात पूरी दुनिया ने देख लिया।
अमेरिका भी समझ गया है दोस्तों ये बात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी है। उनकी जिद के चलते अमेरिका ने एक अपना भरोसेमंद दोस्त, सबसे भरोसेमंद दोस्त को वो खो रहा है, जो कि एशिया में है। एशिया में अगर भारत अमेरिका का साथ नहीं देगा तो चाइना को अमेरिका नहीं रोक सकता है दोस्तों, कभी नहीं रोक सकता, और ये बात अमेरिका जानता है। इसीलिए एससीओ की मीटिंग के बाद अमेरिका के तेवर नरम पड़े हैं और बैक चैनल से वो भारत से बात भी कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात लिख कर दे रहा हूं दोस्तों, ये बात कि टैरिफ पर अमेरिका को झुकना होगा। अगर वो नहीं झुकेगा तो बहुत नुकसान होगा दोस्तों। किसका? अमेरिका का। हिंदुस्तान का कुछ नहीं नुकसान होगा। अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था 7.8% के ग्रोथ से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है दोस्तों। 7.8 पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं -1%, 2%, 3%, लेकिन हिंदुस्तान 7.8। और ये हुआ है एक सशक्त गवर्नमेंट, स्थिर गवर्नमेंट और अच्छे डिसीजन के लिए। पूरी दुनिया के निवेशक भारत की तरफ देख रहे हैं और यहाँ पैसा लगाने के लिए है। तो हम एक उभरती हुई ताकत है, ये बात अमेरिका को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो कैसी लगी आप बताइए और अपने कमेंट्स और विचार आप लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।